कटिहार जिले का छोटा सा गांव बनियाटोली महानंदा नदी से थोड़ी दूर स्थित था, लेकिन नदी का प्रभाव यहाँ की जिंदगी पर साफ दिखाई देता था। गांव बांध के अंदर बसा हुआ था, जो कभी कभी उसकी सुरक्षा और चुनौती दोनों बन जाता। जब नदी शांत रहती तो गांव के खेत हरे भरे दिखते, लेकिन बारिश के दिनों में नदी का पानी बांध को छूने लगता और गांव के लोग डर के साए में जीते। गांव में कच्ची गलियां थीं, जो धूल और मिट्टी से भरी रहती थीं। चारों ओर खेत फैले हुए थे, जिनमें धान और गेहूं की फसलें लहलहाती थीं। घर छोटे छोटे थे, ज्यादातर मिट्टी और खपरेल से बने। गांव का एक बड़ा तालाब भी था, जहां बच्चे खेलते और महिलाएं पानी भरने आती। बनियाटोली के लोग मेहनती थे, खेती उनका मुख्य काम था, लेकिन नदी के अनियमित व्यवहार और बांध के अंदर होने के कारण उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ता। जब बारिश ज्यादा होती तो गांव को बाढ़ का खतरा सताता, और जब सूखा पड़ता तो पानी की किल्लत होती। सद्दाम ने इस स्थिति को बदलने का जिम्मा उठाया। उसने महसूस किया कि बांध के अंदर बसे गांव को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उसने गांव के लोगों को जल प्रबंधन के बारे में जागरूक किया और खेती में नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया। सद्दाम ने गांव में एक सिंचाई योजना शुरू की, जिससे बारिश के पानी को तालाब और छोटे छोटे जलाशयों में संग्रहित किया जा सके। इससे बाढ़ के दौरान पानी का बहाव नियंत्रित हुआ और सूखे के समय खेतों को पानी मिल सका। सद्दाम की मेहनत रंग लाई। अब बनियाटोली के लोग बारिश और बाढ़ से नहीं डरते। खेतों की पैदावार बढ़ गई और गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। उसने गांव में एक सामुदायिक केंद्र भी बनवाया, जहां बच्चे पढ़ाई कर सकें और लोग अपने अनुभव साझा कर सकें। आज बनियाटोली न केवल अपने बांध के अंदर सुरक्षित है, बल्कि अपनी मेहनत और एकता से एक मिसाल भी बन गया है। सद्दाम के प्रयासों ने गांव को नई पहचान दी और यह साबित किया कि अगर सब मिलकर काम करें तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती।